ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आज का दिन बड़ा ही दुर्लभ और विशेष है। प्रिय भक्तगणों, आज 7 जुलाई को दोपहर के 12:30 बजे के पहले यह काम आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण आज रात में 9:57 पर शुरू हो जाएगा और मध्य रात्रि 1:26 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और सूतक चंद्र ग्रहण से 9 घंटा पहले ही शुरू हो जाता है, जो कि आज दोपहर 12:30 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो भी भोजन आपने बनाया है उसमें काला तिल या कुशा डाल दीजिएगा। इस दिन आपको 12 बजे के बाद साबुन या उपटन नहीं लगाना है। नहाने के टंकी में पीने के पानी में काला तिल थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा और 12 बजे के बाद साबुन या उपटन नहीं लगाना है, क्योंकि ग्रहण के दिन में उपटन लगाने से हानि बताई गई है, पाप लगता है। जो कपड़े आपने सूखने के लिए बाहर डाला है, दोपहर 12:30 बजे के बाद सूतक लगने के बाद आपको कपड़े नहीं धोना चाहिए। इस दिन माताएं बहनें आप लोग बाल नहीं धो सकती। सूतक काल में इन सभी चीजों की मनाही की गई है। अपने पूजा घर के मंदिर में आप पर्दा लगा दें। जिनकी आप पूजा करते हैं देवी देवताओं की फोटो और प्रतिमा को आप लाल, पीले या सफेद कपड़े से ढक दीजिएगा। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं तो सूतक लगने से पहले 12:30 बजे से पहले आपको भोग प्रसाद, नहलाना सुलाना सब कुछ कर लेना है और फिर भगवान के ऊपर पर्दा लगा दीजिएगा और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान आदि करके पर्दा हटाइएगा, उससे पहले नहीं। और जब ग्रहण लगे उस समय ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग करना, मैथुन करना, भोजन करना, यह सब कार्य वर्जित है। खास करके जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उन्हें धारदार चीजें नहीं छूनी है। आपको दरवाजे की कुंडी होती है ना, उसे बंद करना और खोलना नहीं है। आपको ताला भी बंद करना या खोलना नहीं है। सुई तक आपको नहीं छूना है। इन सब चीजों से गर्भवती महिलाएं बचे। तो प्रिय भक्तगणों, पद्म पुराण में यह भी आता है कि यदि आप किसी दूसरे का अन्न ग्रहण के दौरान खाते हैं तो आपके 12 वर्ष का समस्त पुण्य एक झटके में नाश हो जाता है। तो ग्रहण के दिन, मैं पूरे दिन की बात कर रही हूँ, 7 तारीख को याद रखिएगा। इस दिन भूलकर भी आप लोग किसी के दान का अन्न मत खाइएगा। भले ही आप व्रत उपवास कर लेना, लेकिन दान का अन्न मत खाना। इससे 12 वर्षों का आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, आपकी तपस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन दान जरूर करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम जिसको दान देंगे उसका पुण्य भी तो नाश हो जाएगा। नहीं, जिसको आवश्यकता है, दीनहीन, दुखी है, गरीब है, भिखारी है, आप उसको दान कर सकते हैं, उसका पुण्य नाश नहीं होगा। गाय को आप दान करें, हरा चारा खिलाएं, उसका पुण्य नहीं नाश होगा और आपको पुण्य मिलेगा। किसी गरीब गुरबा को आप दान करेंगे तो उससे आपको परमात्मा पुण्य देगा। उसकी अंतर आत्मा संतुष्ट होगी तो वह आपके लिए करोड़ों गुना अटल हो जाएगा। और कहा गया है कि ग्रहण के दौरान यदि आप तीर्थ का दर्शन करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है। गंगा जल का स्पर्श करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो इस दौरान आप गंगा जल का स्पर्श कर लीजिएगा, उसे ग्रहण कर लीजिएगा। तो प्रिय भक्तगणों, इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने ग्रहण का पुण्य लाभ पा सकते हैं और ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी की कृपा से आप लोगों का जीवन सदा हरा भरा और खुशहाल रहे। आप सदा उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर रहें। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव।